विशिष्ट शिक्षकों का अगर बेसिक पे यानी मूल वेतन की बात करें दोस्तों, नियोजित और विशिष्ट का, जो 2003-05 के नियोजित शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 31,340 रुपया अभी है, यानी 2025 में। जनवरी 2026 में ये बढ़ करके 32,290 रुपया हो जाएगा। जो सक्षमता 1 या सक्षमता 2 देकर के विशिष्ट शिक्षक बने हैं, पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होता है। ये जनवरी 2026 में बढ़ करके 32,620 रुपया हो जाएगा। जो 2006-07 के शिक्षक हैं दोस्तों, यानी उनका जो बेसिक पे अभी है वो 30,420 रुपया है, और जनवरी 2026 में 31,340 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, वेतन निर्धारण जो किया गया है वो 30,750 रुपया पर किया गया है, और जनवरी 2026 में 31,670 रुपया हो जाएगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, अभी जो नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 29,530 रुपया है, जनवरी 2026 में 30,420 रुपया हो जाएगा। जो वेतन निर्धारण किया गया है वो 29,850 रुपया पर किया गया है, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, और उनका जो जनवरी 2026 में बेसिक पे होगा वो 30,750 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, अभी उनका 27,010 रुपया है नियोजित रहते हुए, जनवरी 2026 में 27,820 रुपया हो जाएगा। जो सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, 27,320 रुपया में उनका उसका वेतन निर्धारण हुआ है, और जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 28,140 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज के शिक्षक हैं जो नियोजित हैं, 22,600 रुपया है, जनवरी 2026 में 23,280 रुपया हो जाएगा। और जो सक्षमता 1 है सक्षमता 2 है, दोनों का बेसिक पे अभी 25,000 रुपया है, जो जनवरी 2026 में 25,750 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एक चीज ये देख सकते हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं 3-5 के, जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,290 रुपया हो जाएगा, और जो विशिष्ट बन गए हैं उनका 32,660 रुपया हो जाएगा। जो 2006-07 के शिक्षक हैं जो नियोजित शिक्षक हैं, जनवरी 2026 में उनका 31,340 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका 31,670 रुपया हो जाएगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित शिक्षक का 30,420 रुपया हो जाएगा बेसिक पे जनवरी 2026 में, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका 30,750 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित का 27,320 रुपया बेसिक पे होगा जनवरी 2026 में, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं उनका 28,140 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज के हैं 23,280 रुपया होगा नियोजित का, जो विशिष्ट बन गए हैं 25,750 रुपया होगा। यानी जनवरी 2026 में जो आपको वेतन मिलेगा, जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो इनहैंस सैलरी होगा वो यही बेसिक पे के आधार पर होगा। जो सक्षमता पास सक्षमता 1-2 हैं उनका बेसिक पे इसी के आधार पर उनको वेतन मिलेगा। ये तो बेसिक पे हो गया दोस्तों। इसके अतिरिक्त आपको जो डीए दिया जा रहा है, अभी जो डीए है 58%, जो एचआरए जो भी है आपका एरिया के अनुसार 5%, 7.5%, 10%, 20%, वो आपको मिलेगा। उसी के आधार पर जो टोटल आपका सैलरी है उसका कैलकुलेशन करके आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन जहां तक बात बेसिक पे का है दोस्तों, बेसिक पे आपका 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी नियोजित शिक्षक है यही चार्ट के अनुसार होगा, और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं ये वाला चार्ट के अनुसार होगा। अब हम लोग देखेंगे कि जनवरी 2026 से टोटल सैलरी कैलकुलेशन कितना होगा विशिष्ट शिक्षक या नियोजित शिक्षक का मिल रहा है। अब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि 1 जनवरी 2026 को नियोजित शिक्षकों का वेतन कितना होगा, या विशिष्ट शिक्षक का वेतन और नियोजित शिक्षक के वेतन में संभवतः कितना का अंतर हो सकता है। इसके लिए दोस्तों आप ये वाला सैलरी चार्ट देख सकते हैं। जो 2003 के शिक्षक हैं 1 जनवरी को बेसिक पे जो नियोजित शिक्षक हैं, और जो विशिष्ट शिक्षक हैं 1 जनवरी 2026 को उनका बेसिक पे जो 2003 के हैं। जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,290 रुपया हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया, 58% डीए के अनुसार इनका 18,728 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,615 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल का हो गया, और 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 55,433 रुपया, और इनहैंस सैलरी हो जाएगा 51,833 रुपया। ये हो गया आपका नियोजित शिक्षक जो 2003 के हैं। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। 58% डीए के अनुसार 18,920 रुपया, 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया,
1000 रुपया मेडिकल हो गया, और इनका जो जमा होगा 12,370 रुपया जमा होगा, और ग्रॉस सैलरी होगा 61,357 रुपया, इन हैंड सैलरी होगा 48,987 रुपया, जो 2003 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। तो आप यहाँ पर जो उनका वेतन का अंतर है वो आराम से देख सकते हैं कि जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी होता है 55,433 रुपया, जबकि विशिष्ट का होता है 61,357 रुपया। तो संभवतः दोस्तों 6,000 का जो है वेतन में आपको अंतर नजर आ रहा होगा। एक 6,000 यहां पर हो गया। दूसरा अंतर क्या होगा कि जो नियोजित शिक्षक है उनका मात्र 3600 रुपया उनके फ्यूचर के लिए जमा हो रहा है, जबकि जो विशिष्ट बने हैं इनका लगभग 12,370 रुपया जमा हो रहा है। तो ये सैलरी डिफरेंस है दोस्तों नियोजित और विशिष्ट का। बात करते हैं जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं, जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 31,340 रुपया होगा, 58% DA 18,177 रुपया हो जाएगा, 5% HRA 1,567 रुपया हो जाएगा, 1,000 मेडिकल का हो गया, ग्रॉस सैलरी होगा इनका 53,884 रुपया, इसमें से 3,600 रुपया उनका EPF अकाउंट में जमा होगा, इनहैंड सैलरी होगा 50,284 रुपया। सेम ईयर के यानी 2006 के ही अगर विशिष्ट शिक्षक की बात करें तो उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा, 58% DA के अनुसार 18,369 रुपया होगा, 5% HRA 1,584 रुपया होगा, 1,000 मेडिकल का हो गया, और इनका ग्रॉस सैलरी होगा 59,598 रुपया, जबकि इनका 3,600 ही जमा हो रहा था, इनका 12,009 रुपया जमा होगा, और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 47,589 रुपया। तो इनहैंड सैलरी में 2 से 3,000 या 4,000 या 5,000 का डिफरेंस नजर आएगा दोस्तों, जबकि एनपीएस में सीधा 3 टाइम्स उनका जमा होता है जो विशिष्ट शिक्षक है। और 2010 के अगर नियोजित शिक्षक की बात करें, जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 30,420 रुपया हो जाएगा, और इसमें जो है DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी इनका 52,385 रुपया होता है, 3,600 रुपया इनका EPF अकाउंट में जमा होता है, इनहैंड सैलरी इनका 48,785 रुपया होता है, जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं सेम ईयर के, तो उनका बेसिक पे 30,750 रुपया हो जाएगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार, एक इंक्रीमेंट के अनुसार, 58% DA, 5% HRA, 1,000 मेडिकल, ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 57,894 रुपया, 11,660 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा, इनहैंड सैलरी बनेगा इनका 46,234 रुपया, किनका, जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं या जो विशिष्ट बन गए हैं। जो TT पास शिक्षक हैं जो अभी तक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, जनवरी 2026 में 27,820 रुपया उनका बेसिक पे होगा, 58% DA के अनुसार 16,136 रुपया होगा, 5% HRA के अनुसार 1,391 रुपया होगा, 1,000 मेडिकल हो गया, ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 48,147 रुपया, 3,600 रुपया उनका EPF अकाउंट में जमा होगा, इनहैंड सैलरी बनेगा इनका 44,547 रुपया। अगर जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका हो जाएगा बेसिक पे आने वाला मंथ में वो हो जाएगा 28,140 रुपया, यानी जनवरी 2026 में 58% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 53,063 रुपया होगा, 10,671 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा, और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 42,392 रुपया। जो छठा फेज वाले नियोजित शिक्षक हैं उनका 23,280 रुपया हो जाएगा, 58% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 40,746 रुपया हो जाएगा, 3,600 रुपया उनका जो है EPF अकाउंट में जमा होगा, इनहैंड सैलरी 37,146 रुपया होगा, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका बेसिक पे 25,750 रुपया के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 48,638 रुपया होगा, 9,764 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी 38,874 रुपया होगा। तो आप एक चीज ये देख रहे होंगे दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक है जनवरी 2026 में जो 2003 के शिक्षक हैं उनका इनहैंड सैलरी होगा 51,833 रुपया, जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका इनहैंड सैलरी होगा 48,987 रुपया, जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी होता है 55,433 रुपया, और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका होता है 61,357 रुपया। तो ये आपको सैलरी डिफरेंस दिख रहा होगा दोस्तों, जबकि EPF अकाउंट में नियोजित शिक्षक का 3,600 रुपया जमा होता है, जबकि 2003 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका 12,370 रुपया होगा। तो ये जो सैलरी डिफरेंस है आपको सभी प्रकार के शिक्षक में देखने को मिलेगा। जो 2006 के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका इनहैंड सैलरी होगा 50,284 रुपया,
जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका होगा 47,589 रुपया। जो ग्रॉस सैलरी है नियोजित का 53,884 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं उनका 59,598 रुपया होगा। जो 2010 के शिक्षक हैं नियोजित शिक्षक का इनहैंस सैलरी बनेगा जनवरी 2026 से 48,785 रुपया, जबकि विशिष्ट शिक्षक का इनहैंस सैलरी होगा 46,234 रुपया। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रॉस सैलरी उनका 52,385 रुपया होता है, जबकि विशिष्ट का 57,894 रुपया होता है। टीटी पास शिक्षक की बात करें तो नियोजित का 44,547 रुपया बनता है, जबकि नियोजित विशिष्ट शिक्षक का 42,392 रुपया बनता है। जो छठा फेज के शिक्षक हैं 1 to 5 का उनका 37,146 रुपया बनता है, जबकि विशिष्ट का 38,874 रुपया बनता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो नियोजित शिक्षक है सभी प्रकार का उनका फ्यूचर के लिए जो जमा होता है सिर्फ और सिर्फ 3600 रुपया जमा होता है उनके ईपीएफ अकाउंट में। जबकि आप अगर विशिष्ट शिक्षक का देखेंगे तो सभी प्रकार के शिक्षक का अलग अलग है। 2003 का होगा 12,370 रुपया जमा होगा, जो 2006 के हैं 12,009 रुपया जमा होगा, जो 2010 के हैं 11,660 रुपया जमा होगा, जो टीटी पास शिक्षक हैं 10,671 रुपया जमा होगा, और जो छठा फेज वाले हैं यानी 2022 वाले हैं 9,764 रुपया जमा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों नियोजित शिक्षक का वेतन जो है कहीं ना कहीं वो कुछ कम है विशिष्ट शिक्षक की तुलना में। विशिष्ट शिक्षक का एक तो उसका एनपीएस में ज़्यादा जमा हो रहा है और उनका ग्रॉस सैलरी भी ज़्यादा है। तो ये दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि नियोजित शिक्षक का वेतन जनवरी 2026 से कितना होगा, या विशिष्ट शिक्षक का वेतन और जो नियोजित शिक्षक का वेतन है उस पर क्या डिफरेंस हो सकता है या कितना का अंतर हो सकता है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। नियोजित शिक्षकों का वेतन में एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, नियोजित शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, यदि आने वाले समय में आपका प्रमोशन हो जाता है, विभाग के द्वारा आपको प्रमोशन दे दिया जाता है, तो आपके इनहैंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नियोजित शिक्षक का। नियोजित शिक्षक का इंडेक्स 15 के अनुसार जो जनवरी 2026 है उनका बेसिक पे 32,290 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% डीए 18,728 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए 1,615 रुपया हो जाएगा, और 1,000 रुपया मेडिकल का है। उनका ईपीएफ में 3,600 रुपया जमा होता है, और जो ग्रॉस सैलरी उनका होता है वो 55,433 रुपया होता है, और इनहैंस सैलरी 51,833 रुपया होगा। जो नियोजित शिक्षक हैं 3/5 के जनवरी 2026 से ये उनको सैलरी मिलेगा। यदि 2026 में उनका अगर प्रमोशन हो जाता है तो इंडेक्स 15 के अनुसार उनका जो स्नातक ग्रेड का बेसिक पे होगा वो 34,130 रुपया होगा। इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल, जो ग्रॉस सैलरी होगा उसका 58,432 रुपया होगा। 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। इनहैंस सैलरी होगा 54,832 रुपया। यानी जो नियोजित शिक्षक है यदि उनका प्रमोशन हो जाता है 2026 में तो उनके सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी 51,833 रुपया से 54,832 रुपया हो जाएगा। और पहले वो 1 to 5 के शिक्षक होंगे, अब वो 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे। तो ये नियोजित का हो गया। अब बात करते हैं हम लोग विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक। इसमें विशिष्ट शिक्षक वेतन संरक्षण दिया गया है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन दिया गया है, लेकिन आप साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक भी मान के चलें। बहुत सारे 2003 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, और चूंकि वेतन संरक्षण बीपीएससी शिक्षकों को भी दिया गया है, तो वेतन संरक्षण के अनुसार जो 2003-5 के शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, जो नियोजित शिक्षक से बीपीएससी शिक्षक बने हैं, उनका वेतन निर्धारण हुआ है 31,670 रुपया में। जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा, और 58% डीए के अनुसार 18,920 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया हो जाएगा, 1,000 रुपया मेडिकल हो गया, और इनका 12,370 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी होगा इनका 61,357 रुपया, और इनहैंस सैलरी हो जाएगा 48,987 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-5 के, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, जनवरी 2026 से जो उनका इनहैंस सैलरी होगा वो हो जाएगा 48,987 रुपया। 2026 में यदि विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन मिल जाता है तो ये 32,620 रुपया जो है ये बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा, और ये स्नातक ग्रेड का बेसिक पे होगा दोस्तों। इसमें जो तत्काल जो 58% डीए है वो 21,187 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए के अनुसार 1,827 रुपया हो जाएगा, 1,000 मेडिकल हो जाएगा, जो ग्रॉस सैलरी होगा 68,594 रुपया होगा, जिसमें से
13,852 उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इन हैंड सैलरी उनका 54,742 रुपया होगा। जो 1 to 5 के शिक्षक हैं दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक है, 2026 में प्रमोशन होगा तो इन हैंड सैलरी 51,000 से 54,832 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक है 48,987 रुपया से 54,742 रुपया हो जाएगा और ये स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। ये 2003-5 का शिक्षक हो गया दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे जो 2006-7 के शिक्षक हैं। इंडेक्स 14 के अनुसार जो 2026 में उनका बेसिक पे होगा नियोजित शिक्षक का, वो 31,340 रुपया होगा। 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 53,884 रुपया होगा, जिसमें से 3,600 रुपया उसका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। जनवरी 2026 से जो नियोजित शिक्षक हैं 6-7 के, जो इनका इनहैंड सैलरी होगा वो 50,284 रुपया होगा। यदि 2026 में उनका प्रमोशन हो जाता है तो बेसिक पे उनका 33,120 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 56,786 रुपया होगा, जिसमें से 3,600 रुपया उसका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा और इन हैंड सैलरी होगा 53,186 रुपया। यानी कि जो 2006-7 के जो नियोजित शिक्षक हैं अभी भी, यदि उनका प्रमोशन होता है तो 50,284 रुपया से भर करके 53,186 रुपया उनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं फिलहाल तो उनका वेतन संरक्षण के अनुसार जो वेतन निर्धारण किया गया है वो 30,750 रुपया पे किया गया है। जनवरी 2026 में ये बेसिक पे 31,670 रुपया हो जाएगा। 58% डीए 18,369 रुपया हो जाएगा। एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 59,598 रुपया होगा। 12,009 रुपया उनका ईपीएफ एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी होगा 47,589 रुपया, जो 2006-7 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं जनवरी 2026 से। और यदि इनको प्रमोशन मिल जाता है तो इनका बेसिक पे 31,670 रुपया से भर करके 35,470 रुपया हो जाएगा। इसमें जब आप 58% डीए कैलकुलेट करेंगे, 5% एचआरए ही लिया गया है इसमें दोस्तों, और 1,000 मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 66,633 रुपया होगा। 13,450 रुपया इसका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 53,180 रुपया। यानी कि जो नियोजित शिक्षक है अभी भी उनका प्रमोशन होगा जनवरी 2026 से, उसका वेतन जो है 53,186 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक है 47,589 रुपया से भर करके 53,180 रुपया हो जाएगा। ये 2006-7 के शिक्षक है दोस्तों, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। 9-10 की अगर शिक्षकों की बात करें दोस्तों, 29,530 पर उनका अभी है नियोजित शिक्षक का। जनवरी 2026 में 30,420 रुपया हो जाएगा। 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी इनका 52,385 रुपया हो जाएगा। 3,600 रुपया इसका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी 48,785 रुपया होगा। प्रमोशन हो जाता है तो ये 30,420 रुपया भर करके 32,160 रुपया हो जाएगा। 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल और 3,600 रुपया ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी 51,621 रुपया हो जाएगा। जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, जो जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे होगा 2009-10 के शिक्षक का वो 30,750 रुपया होगा। इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल, जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 57,894 रुपया होगा। 11,660 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी जो होगा जनवरी 2026 से जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनका 46,234 रुपया होगा। प्रमोशन यदि 2026 में मिलेगा तो ये 30,750 रुपया है दोस्तों, वो 34,440 रुपया हो जाएगा। 58% डीए के अनुसार 19,975 रुपया हो जाएगा। 5% डीए, 1,000 मेडिकल, ग्रॉस सैलरी होगा 54,725 रुपया। इसमें से 13,060 रुपया उनका एनपीएस में जमा होगा तो इनहैंड सैलरी इनका हो जाएगा 51,665 रुपया। इसमें 3 प्रकार के शिक्षकों का मैंने आपको बताया है दोस्तों, 2003-5 का, 2006-7 का, 2009-10 का, क्योंकि फिलहाल यही 3 प्रकार के ही शिक्षक योग्य है प्रमोशन के, पदोन्नति के, यानी जिनका प्रशिक्षित वेतन का 8 वर्ष हो गया है। तो जब प्रमोशन हो जाएगा तो आपके वेतन पर यही प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। 3 से 4,000, 5,000, 6,000 रुपया आपके इनहैंड सैलरी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ जो आपका ग्रेड है 1 to 5 से, बेसिक ग्रेड से आप ग्रेजुएट, स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे, ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे।